झाल्यावर बोल ह्या गोष्टी. ऑनलाईन वाले स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकू यायला लागलं का बघा. स्क्रीन आपली सी वाली पाहिजे आपल्याला. सी. ठीक है, कल हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख रहे थे. सब आले सगळे. ठीक आहे. सो yesterday we saw comparison operator. Okay. गरज पडली तर डेव सीपीपी चालू करू आपण. ठीक है. ठीक है. सो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके. अब फिर से एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या लिखा हमने कल कंपैरिजन ऑपरेटर में, देखो. अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो लाइक दिस, a लेस देन b एग्जैक्टली इक्वल टू 10, a ग्रेटर देन 40. ओके. चलो पुढे लक्षात ठेवा. ये वाले जो स्टेटमेंट्स है, a ग्रेटर देन 10, a लेस देन 10, 2 लेस देन 5, 2 ग्रेटर देन 5, तो ये, और say 2 exactly equal to 2, a not equal to b, all these are comparison operators. okay. तो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके जब हम ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ओके, ये जब एग्जीक्यूट होंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर करेक्ट रहा, अगर ये कंपैरिजन ए और 10 का करेक्ट रहा, दिस विल रिटर्न 1. और अगर ये कंपैरिजन रॉन्ग रहा, दिस विल रिटर्न 0. ओके, ये 0 देगा. ठीक है. तो कंपैरिजन ऑपरेटर का रूल हमने देखा था. इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिव्स 1. if statement is wrong, gives 0. ओके. ठीक है. एग्जांपल्स भी हमने कुछ देखे थे. लेट्स से वी हैव इंट मेन, और मेन फंक्शन में हमने लिखा, मेन फंक्शन में हमने लिखा, लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 5. देन वी हैव इंट x, और फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू a लेस देन 10. फिर x की वैल्यू हम प्रिंट कर लेते हैं. ओके. लेट्स से प्रिंट एफ x इक्वल टू %d, x, और ये हो गया. ठीक है. आई होप आप प्रिंट एफ के साथ हम फैमिलियर हो चुके हो.
प्रिंटफ यूज कैसे करना है ये सबको पता है, ऑनलाइन वाली माय इनर नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, सो एग्जीक्यूशन अब कैसे होगा ये समझते हैं। एग्जीक्यूशन जो है वो हमेशा लाइन बाय लाइन होता है, मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इन टेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर x इक्वल टू वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर प्रिंटफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब a इक्वल टू 5 में होगा क्या, देखो हमारे पास एक a वाला वेरिएबल बनेगा हैविंग 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और उसमें 5 स्टोर होगा। सिमिलरली हमारे पास ये एक x वाला वेरिएबल बनेगा, और अभी x को हमने कुछ असाइन नहीं किया, तो x के अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज? एनीथिंग। ओके, गार्बेज मतलब कुछ भी जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत नहीं होती, दैट इज गार्बेज। ओके, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, दैट इज गार्बेज। ओके, तो x में अभी गार्बेज है। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, x इक्वल टू a लेस देन 10। अब यहां हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं। ओके, एक ऑपरेटर है ऑनलाइन वाले, लक्ष्य दिया, एक ऑपरेटर है असाइनमेंट वाला और दूसरा है लेस देन वाला। तो यहां हमें एग्जीक्यूशन समझना है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे आरएचएस में जो भी है उसे पहले एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट निकालो, और वो रिजल्ट एट द एंड मेरे एलएचएस में स्टोर करो। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूटर को बता रहा। तो उस हिसाब से असाइनमेंट के राइट में जो भी है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होने वाला है a लेस देन 10, जहां a की वैल्यू 5 है। अगर a की वैल्यू 5 है, दैट स्टेटमेंट बिकम्स 5 लेस देन 10, राइट। अब 5 लेस देन 10 ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। ओके, 5 इज लेस देन 10, और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट रिजल्ट में आपको देगा 1। ओके, रिजल्ट में क्या देगा? 1। और इसका रिजल्ट जो 1 आएगा वो जाकर किस में स्टोर होगा? एलएचएस, यानी x में अब 1 स्टोर होगा। सो प्रिंट एफ एक्स इक्वल टू %x, ये भाई साहब आउटपुट में क्या प्रिंट करेंगे? x इक्वल टू 1 प्रिंट करेंगे। समझ गए? ठीक है। अब यही प्रोग्राम और एक बार कर लेते हैं विद सम अदर ऑपरेटर। ठीक है, सी अगर मैं कहता हूं सगळं लिहित नको बसायला, अब हम यहां पे लिख रहे हैं x एग्जैक्टली इक्वल टू 10। ओके, x एग्जैक्टली इक्वल टू 10। अब डबल इक्वल टू जो है ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, और डबल इक्वल टू किस लिए यूज किया जाता है? दो ऑपरेंड्स इक्वल है कि नहीं चेक करने के लिए। अगर a और b की वैल्यू सेम रही तो ये कंपैरिजन आपको 1 देगा। a और b की वैल्यू डिफरेंट रही तो ये कंपैरिजन आपको 0 देगा, राइट। अब यहां पर भी इस वाली केस में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे राइट में जो भी है उसे एग्जीक्यूट करो,
उसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। ओके, तो अभी ए की वैल्यू 5 है, 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है? 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 10, दैट इज रॉन्ग। ओके, फॉल्स है, राइट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें क्या वैल्यू देगा? जीरो वैल्यू देगा। ये स्टेटमेंट हमें जीरो वैल्यू देगा। ऑनलाइन वाले क्लियर झालं का बघा? तो इसका रिजल्ट आया जीरो, और ये जीरो जाकर के एक्स में स्टोर होगा। तो यहां आपके एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो प्रिंट हो जाएगी। समझना क्या है हमें? द रिटर्न वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, क्या कहा मैंने? रिटर्न वैल्यू समझनी है ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। और दूसरी बात हम यहां पे और क्या समझ रहे हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ठीक है, ओके। अब देखो यहां, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या कर रहा है? डबल इक्वल टू दो ऑपरेंड को कंपेयर कर रहा है, करेक्ट। ओके, और ये कंपैरिजन किया जाता है इक्वलिटी के लिए, राइट। अगर इक्वल होगा तो वन देगा, इक्वल नहीं होगा तो जीरो देगा। ओके, इक्वल होगा तो वन देगा, इक्वल नहीं होगा तो जीरो देगा। दैट इज डबल इक्वल टू ऑपरेटर। एंड व्हाट डज सिंगल इक्वल टू डू? सिंगल इक्वल टू क्या करता है? यस, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर करता है, असाइन करता है। ओके, अब हम और एक प्रोग्राम करेंगे और उसका आउटपुट समझने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, इधर लिख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अगेन इंट मेन। ऑनलाइन वाले आता आपल्याला रिप्लाय करायचं बरं का रे? लेट्स से वी हैव इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। और हमने लिखा इंट बी ऑल्सो। अब मैं लिख रहा हूं बी इज इक्वल टू ए एग्जैक्टली इक्वल टू 5। ओके, फिर मैं यहां लिखूंगा प्रिंट एफ बी, और फिर और एक स्टेटमेंट लिखते हैं b इक्वल टू ए इक्वल टू 5, और फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ स्लैश इन b इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए बी कॉमा ए। बी और ए की वैल्यू बस हमने प्रिंट कर दी है। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। यहां पर भी कर देते हैं कॉमा ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा बी कॉमा ए। ओके, ठीक है। और फिर एंड में रिटर्न जीरो आएगा और एंड में यहां कंप्लीट। अब हमें बस समझना है हाउ डज इट एग्जीक्यूट। पहला प्रिंटफ क्या देगा, दूसरा प्रिंटफ क्या देगा। ऑनलाइन वाले चलो आप मुझे बस ये बताओ पहला प्रिंटफ और दूसरा प्रिंटफ क्या देगा। चलो पहले प्रिंटफ की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट प्रिंटफ में बच्चों जरा ध्यान से देखो, बी और ए दो वैल्यूज है, इधर भी बी और ए दो वैल्यूज है। आप भी बेटा अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके रखो। ओके, लिखना नहीं, बस प्रोग्राम देखो और वैल्यू कैलकुलेट करके रखो, फिर बात करते हैं।
ऑनलाईन वाले हाऊ इज वन आउटपुट, म्हणजे ऍटलिस्ट तुम्हाला बाळांनो एवढं तरी समजलं पाहिजे कि यहाँ दो वैल्यूज हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ दो आउटपुट रहेंगे, और इधर भी दो वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी दो आउटपुट रहेंगे, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी. एवढं तर बाळांनो आपल्याला समजलंच पाहिजे. आता इतकं काम केल्यानंतर सम ऑफ यू आर सेइंग 1 इज द आउटपुट. कैसे, हाउ इज 1? एवढं नाही बाळांनो, आपण कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनियर होणार आहे की नाही, तर मग आतापर्यंत जेवढं आपण शिकलो त्या हिशोबाने आपल्याला हे बेसिक नक्कीच समजलं पाहिजे. देयर मस्ट बी 4 वैल्यूज. ओके, अब वो 4 वैल्यूज क्या होंगी इसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं. क्या होगा बेटा आउटपुट? 1155. ओके, चलो बात करते हैं, देखते हैं. सी, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हमारे पास बनेगा एक ए. ओके, वेरिएबल की मेमोरी हमेशा ड्रॉ कर लिया करो, राइट. और ए में स्टोर होगा 5. फिर बनेगा बी. ओके, और बी में अभी कुछ नहीं होगा, राइट. बी को हमने कुछ असाइन किया ही नहीं, तो ए बना बी बना. ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ. अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ओके, अब इसको जरा ध्यान से देखो. यहां है एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके, तो असाइनमेंट क्या कहता है, मेरे राइट में जो भी है उसे पहले एग्जीक्यूट करो, उसका रिजल्ट निकालो, और फिर वो रिजल्ट मेरे लेफ्ट में स्टोर करो. तो यहां पे है a एग्जैक्टली इक्वल टू 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5. 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5. तो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है. जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, वो करेक्ट है. अगर वो करेक्ट है तो ये भाई साहब हमें क्या देंगे, 1. और ये 1 जाके बी में स्टोर होगा, सो बी कंटेन्स 1. राइट, ऑनलाइन वाले नीट लक्ष्य ठेवा. फिर हम प्रिंट करेंगे पहले b की वैल्यू फिर a की वैल्यू. प्रिंटफ में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं किया हुआ है, प्लेनली b की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, दैट इज 1. फिर a की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 5. तो पहला प्रिंटफ आया 1 5. ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, राइट. अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं. इसको जरा ध्यान से समझो, क्योंकि यहां दोनों तरफ असाइनमेंट ही हो रही है. ओके, तो इस वाली केस में कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझो. b इक्वल टू, यहां पे असाइनमेंट है, यहां पे असाइनमेंट है, तो पहले ये वाला असाइनमेंट कहेगा मेरे राइट में जो भी है उसे एग्जीक्यूट करो, और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरे लेफ्ट में स्टोर करो. अब राइट में कौन है, a इक्वल टू 5. तो अब हमें एग्जीक्यूट करना है a इक्वल टू 5, और स्टेटमेंट का हमें रिजल्ट भी चाहिए. तो ये थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझो. a इक्वल टू 5 जब एग्जीक्यूट होगा, 5 सिंपली a में जाकर के स्टोर होगा. ओके, तो आपके a में स्टोर हुआ 5, पहला वाला 5 गेट्स रिप्लेस्ड बाय सेकंड वाला 5. ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम हुआ. इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट. काम तो हो गया, क्या काम हुआ, 5 गया ए में स्टोर हुआ. अब क्या आएगा, इस असाइनमेंट का रिजल्ट. रिजल्ट भी वही होता है जो वैल्यू आप उसे असाइन कर रहे. ओके, चेंज नहीं है, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वही उसका रिजल्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फर्क है. क्या फर्क है सोचते हैं. तो इक्वल टू 5 होगा, ए में 5 स्टोर होगा, और इन भाई साहब का रिजल्ट बनेगा 5. रिजल्ट क्या बना, 5. तो ये जो a इक्वल टू 5 है, इसका रिजल्ट आया 5, और ये 5 रिजल्ट जाके किस में स्टोर होगा, b में स्टोर होगा. सो b also contains 5. b also contains 5. ओके, और अब b और a यहां प्रिंट होंगे, तो b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5, और a की भी वैल्यू प्रिंट होगी 5. डन, ठीक है. अब मैं आपको ये एक्सप्लिसिटली क्यों बता रहा हूं कि a इक्वल टू 5 में 5 का रिजल्ट a, 5 जो है वो a में स्टोर हुआ,
फिर a इक्वल टू 5, इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट 5 हुआ। वो इसलिए बता रहा हूं, कई बार ये वाला जो स्टेटमेंट है आप इसे कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करते हो, 5 स्टोर हुआ ए में और ए स्टोर हुआ बी में, दैट इज रॉन्ग एग्जीक्यूशन। ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होता है, b इक्वल टू 5 में a इक्वल टू 5 एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट जाकर के b में स्टोर होगा। बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ऑनलाइन वाले समझते का बगा, ये जो कभी कभी आप सोचते हो ये वाला b इक्वल टू a इक्वल टू 5, ओके, दैट इज रॉन्ग एग्जीक्यूशन की 5 की वैल्यू a में गई, a की वैल्यू b में गई। ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होता। a इक्वल टू 5 एग्जीक्यूट होगा, 5 a में जाके स्टोर होगा और फिर इस पूरे स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो वही रिजल्ट होता है जो आप असाइन कर रहे हो, वो जाकर b में स्टोर होगा। दैट इज हाउ इट एग्जीक्यूट। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक आहे, समजलं का बाबा? डन. ऑनलाईन वाले कळाले का? कळालं असेल तर हे दोन्ही एक्झाम्पल्स लिहून ठेवा पटकन और इसके आउटपुट लिख लो। दोनों एग्जाम्पल्स लिख लो, आउटपुट लिख लो। बघा कळाले का? 1555 करेक्ट, 1555 is the expected output. दोन एक्झाम्पल बाळून लिहून घ्या, एक्झिक्युशन व्यवस्थित लिहा, आउटपुट सुद्धा लिहून ठेवा। कळालंय का पहा, काही शंका असेल तर विचारत जा। एडमिशन बाळांनो उद्यापासून चालू होती, उसकी इंस्ट्रक्शन आज रात को मिल जाएगी। लेक्चर्स अब रिकॉर्डेड अवेलेबल होना हम बंद करेंगे। एडमिशन आपका होने के बाद फर्स्ट चैप्टर आपको अवेलेबल रहेगा। मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर हम सबको ओपन रखेंगे, बट इट्स गेटिंग टू मच लेट। हमें थोड़ा सा बैच को रेगुलर करना होगा। जितने भी बच्चे हैं सबके साथ हम रेगुलर करेंगे। एग्जाम के लिए अगर कोई रुका है तो उनसे कहो कि एग्जाम के बाद कंटिन्यू कर ले। तो होगा, ठीक है, ओके। ऑनलाइन वाले झालं का रे, लिहून झालं की सांगत जा। चलो एक और एग्जांपल देखते। ये वाला एग्जीक्यूशन जो है ये लिख लो, ये सही वाला एग्जीक्यूशन है, ये गलत एग्जीक्यूशन है, बट दोनों तरफ से जाओगे तो आंसर तो आपको सही मिलने वाला। नो इश्यूज, ओके, बस पता होना चाहिए एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है। चला ठीक आहे, आता पुढे लक्ष ठेवा। ऑनलाईन वाले जोपर्यंत मी लिहायला सांगत नाही तोपर्यंत लिहायचं नाही रे बाबांनो। शांतपणे लेक्चर ऐकायचं, लिहायला आपल्याकडे पुरेसा वेळ असतो, बस तभी लिखना है, ओके। So we have, let's say, int a is equal to 7 and we have int b, okay। अब मैंने लिखा b is equal to 7 exactly equal to a, then printf a comma b, okay। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे whenever I write pf a comma b या फिर कोई भी वेरिएबल, जब मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखता हूं
तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये है प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू परसेंट डी, बी इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए कॉमा बी। जब भी मैं पी एफ ए बी लिखूंगा उसका मतलब ये होगा, राइट। इतना सारा स्टेटमेंट अगर मैं हर बार लिखता रहा, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं पी एफ ए कॉमा बी। आपको इसे प्रोग्राम करते वक्त मेंशन नहीं करना है, याद रखना। तो मैंने लिखा पी एफ ए कॉमा बी, व्हाट डज दैट मीन, प्रिंट एफ स्लैश एन, ये सामने लिखा हुआ है देखो, ठीक है। नोटबुक में जब लिखोगे डोंट गो फॉर पी एफ ए कॉमा बी। जब तक हम इनफ प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं तब तक, जब तक मैं नहीं कहता तब तक आपको पूरा प्रिंट एफ लिखते रहना। फिर एट सम पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यू कैन गो फॉर पी एफ ऑल्सो, तो तब तक प्रिंट एफ लिखते रहो, ठीक है। फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, p इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू a एंड देन प्रिंट एफ ए बी अगेन, और आपका मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब बस कोड को देखो एक बार और फटाफट मुझे मैसेज करो कि आउटपुट क्या आएगा। ये वाला प्रिंटफ दो वैल्यूज देगा, ये वाला प्रिंटफ दो वैल्यूज देगा। अब कौन सी दो वैल्यूज प्रिंट होंगी ये आपको मुझे बताना है। टोटल 4 वैल्यूज है। सोच लो भाई, अपना आंसर रेडी रखना। 1777 हमेशा रूल ऑफ 30 सेकंड्स इंप्लीमेंट कर लिया करो। What is the rule of 30 seconds? Once you listen the question, you will process question for at least 30 seconds. सोचोगे उस पर और फिर अपना आंसर डिसाइड करोगे। चला ऑनलाईन वाले झालं का? झालं असेल तर जरा मला मेसेज करून टाका 4 व्हॅल्यूज क्या प्रिंट होंगी। 7177 7177 3 रिप्लाई 4 रिप्लाई आले 7177। ओके, रिप्लाई देख के बहुत बुरा लग रहा है बट चलो फिर भी ठीक है। अब हम, हाँ ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सही है, ओके। सी हमेशा ए कुठना, अरे बाळा हाउस ए, ओके ठीक है, मैसेज डिलीटेड, ठीक है फिर चलेगा। तो एग्जीक्यूशन शुरू कर लेते। ऑनलाईन वाले बघा रे, लक्ष ठेवा आता, एरर नाही येणार। अरे बाळा मी 4 व्हॅल्यू विचारले, मी नाही म्हणले एरर येणार आहे। मला फक्त आउटपुट सांग रे, बाकीचं नाही सांगत बसायचं, बाकी तर आपण करू डिस्कस। चलो ठीक है, अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो हमारे पास है एक ए, देन वी हैव बी, ए में स्टोर हुआ 7, देन वी हैव बी। ओके, तो दो वेरिएबल्स जो है, दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। b इक्वल टू 7 एग्जैक्टली इक्वल टू a। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, 7 एग्जैक्टली इक्वल टू a। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे राइट में जो भी है उसे एग्जीक्यूट करो। अब राइट में सिंपली कंपैरिजन वाला ऑपरेटर, कंपैरिजन वाला ऑपरेटर दो ऑपरेंड को कंपेयर करेगा। तो वो कंपेयर करेगा 7 को और a को। a की वैल्यू भी क्या है 7, यहां पर भी है 7, तो इक्वेलिटी मैच हुई और ये पूरा स्टेटमेंट आपको देगा 1, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर स्टेटमेंट सही रहा कंपैरिजन ऑपरेटर गिव्स 1, ओके। और ये 1 जाकर के बी में स्टोर होगा। ऑनलाइन वाले कड़ल का, तो 1 जाके बी में स्टोर होगा और फिर प्रिंटफ ए बी ने देना चाहिए ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 1, ओके, ये देना चाहिए। चलो आगे, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, b इक्वल टू 7 इक्वल टू a। तो यहां पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर कहेगा मेरे राइट में जो भी है
उसे एग्जीक्यूट करो, फिर उसका रिजल्ट निकालो और वो रिजल्ट मेरे LHS में स्टोर करो. But when your executor tries to execute this statement 7 equal to 8, यहां असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल वायोलेट हुआ. कौन सा वाला रूल वायोलेट हुआ? एक मेमोरीज नहीं है. नहीं बेटा, असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल चाहिए, मतलब वही मेमोरी चाहिए, बट technically you have to say variable should be there on the left of assignment. Okay, तो असाइनमेंट के लेफ्ट में वेरिएबल नहीं है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू. ओके, and here you violate the rule of assignment operator and hence it generates L value error. It generates what? L value error. L value मतलब something which may change. तो यूजुअली वेरिएबल को L वैल्यू कहा जाता है कंपाइलर के हिसाब से. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहां आपका कंपाइलर ही एरर देने वाला है, कंपाइलर एरर. और जब कंपाइलर एरर देता है देयर इज नो एग्जीक्यूशन. इफ देयर इज नो एग्जीक्यूशन देयर इज नो अदर आउटपुट. ये एक्सप्लिसिटली आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार आप लोग ये आउटपुट लिखते हो, आपको ये समझ आ जाता है कि भाई ये तो एरर होगी क्योंकि असाइनमेंट के लेफ्ट में 7 है, ये आप समझ जाते हो. लेकिन जल्दबाजी में आपका आउटपुट ये बन जाता है, आउटपुट रहेगा 7 1 एंड एरर. नो, ये नहीं होता. ओके, या तो एरर होगी या फिर आउटपुट होगा. ओके, या तो कंपाइल टाइम एरर होगी या फिर आउटपुट होगा. अगर आपको लग रहा है दिस इज कंपाइल टाइम एरर, देन देयर इज ओनली वन आउटपुट. कौन सा? कंपाइल टाइम एरर. ओके, हाँ, अगर ऐसा रहा कि रन टाइम एरर है, देयर आर रन टाइम एरर्स आल्सो, तब हो सकता है कि आउटपुट भी है और एक रन टाइम एरर भी है. दैट इज पॉसिबल, बट वो बाद में देखेंगे जब हम एरे में चलेंगे तब रन टाइम के बारे में बात करेंगे. अभी हम कंपाइल टाइम के साथ चल रहे, कंपाइलर के साथ. सो व्हेन कंपाइलर जनरेट्स एरर द आउटपुट इज ओनली एरर, नॉट 7 1 एंड एरर. आउटपुट इज ओनली एरर. और एरर क्यों है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? एरर क्यों है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? क्लियर हो गया? डन. तो असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ गए हो. सबसे जरूरी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में क्या समझना है? अगर स्टेटमेंट सही रहा तो 1 देगा, स्टेटमेंट गलत रहा तो 0 देगा. बस ये वाला बहुत जरूरी है. ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के पास. नेक्स्ट ऑपरेटर्स है अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके बाळांनो, हे जरा एक्झाम्पल लिहून ठेवा. दिस इज वेरी इंपॉर्टंट एग्जांपल लिहून ठेवा. कंपाइलर एरर, और इसमें नोट करना व्हेन कंपाइलर एरर इज देयर देयर इज नो अदर आउटपुट, देयर इज ओनली एरर, नो अदर आउटपुट, देयर इज ओनली एरर. व्यवस्थित एक्झाम्पल लिहा. डायग्राम मेमरी ड्रॉ करा. ए आणि बी साठी मेमरी ड्रॉ करा.
चलो ऑनलाइन बोली जुन का ओके लेट्स गो अहेड सो वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स ओके बघा बाबा लक्ष ठेवा लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ओके तो ये तीन ऑपरेटर्स अब हमें समझने हैं राइट तो ये जो दो ऑपरेटर्स है ये अलग काम करते हैं और ये अकेला जो है लॉजिकल नॉट ये अलग काम करता है ठीक है अब ये किस लिए यूज होते हैं जरा समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स तो हम इन्हें यूज करते हैं टू चेक ओके टू चेक ओके टू चेक more than one conditions to check more than one conditions at a time okay हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स टू चेक मोर देन वन कंडीशंस एट ए टाइम अब यहां सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज कंडीशन कंडीशन किसको करेंगे कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन कह सकते हैं ओके तो वो हर एक स्टेटमेंट एवरी स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर every statement containing comparison operator is called condition is called condition okay कोई भी ले लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a लेस देन 10 ओके तो ये बेसिकली क्या होता है is a लेस देन 10 ये यहां पे चेक किया जा रहा है अगर ऐसा होगा तो a लेस देन 10 आपको 1 देगा नहीं तो a लेस देन 10 आपको 0 देगा राइट मतलब a लेस देन 10 बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है is a लेस देन 10 तो ये एक तरह से कंडीशन है ओके जब हम कहेंगे a एग्जैक्टली इक्वल टू 10 तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है is a एग्जैक्टली इक्वल टू 10 is a एग्जैक्टली इक्वल टू 10 ओके तो ये एज ए कंडीशन काम कर रहा है तो कंडीशन किसको कहेंगे हर वो स्टेटमेंट जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर है उसे हम कंडीशन कहेंगे ऑनलाइन वाले कड़ल का बगा तो ऐसी मल्टीपल कंडीशंस जब हमें एट ए टाइम चेक करनी होती है तब हमें यूज करना होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और ओके अब ये कैसे होगा ये जरा समझते हैं उसके लिए एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं ओके इस क्वेश्चन के लिए पूरा कोड नहीं करना है बस हमें समझना है कि इस क्वेश्चन को कंडीशनली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके क्वेश्चन है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर ओके प्रिंट आउटपुट करेक्ट इनपुट क्या प्रिंट करना है हमें करेक्ट इनपुट इफ गिवन नंबर lies between 5 and 10 ओके दिया हुआ नंबर 5 और 10 के बीच में रहेगा तो फिर हमें मैसेज देना है करेक्ट इनपुट नहीं तो हम मैसेज देंगे रॉन्ग इनपुट नहीं तो मैसेज क्या देंगे रॉन्ग इनपुट इसके लिए पूरा कोड नहीं करना है हमें बस ये समझना है कि दिया हुआ नंबर 5 और 10 के बीच में है या नहीं ये कैसे चेक करना है राइट ठीक है मैथमेटिकली ये कंडीशन कैसे आएगी मैथमेटिकली ये कंडीशन कुछ इस तरह से होगी 5 is less than x is less than 10 right that is mathematical condition but
प्रोग्रामिंग में ये वाली कंडीशन काम नहीं करती। ओके, प्रोग्रामिंग में हमें ये दोनों कंडीशंस अलग अलग लिखनी पड़ती है। इट कंटेन्स बेसिकली टू कंडीशंस, एक है 5 लेस देन x और दूसरी है x लेस देन 10, राइट? ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमें अलग अलग लिखनी पड़ती है प्रोग्राम में। यू कैन राइट दिस 5 लेस देन x लेस देन 10, नो, दैट वोंट जनरेट एरर, बट वो आपको जैसे चाहिए वैसे एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ गए? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, दो अलग अलग कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी। और जब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस पिक्चर में आती है, जब ऐसी मल्टीपल कंडीशंस पिक्चर में आती है, तब हमें या तो लॉजिकल एंड यूज करना पड़ता है या फिर लॉजिकल और यूज करना पड़ता है। लॉजिकल नॉट का अलग एप्लीकेशन है, वो बाद में देख लेंगे। ओके, अभी क्लियर हो गया? लॉजिकल एंड लॉजिकल और कब, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है। तो आप पहले लॉजिकल एंड के साथ काम करते हैं। लॉजिकल एंड के साथ एक ट्रूथ टेबल आता है। ऑनलाइन वाले, आर यू फैमिलियर विथ ट्रूथ टेबल? चलो मैं बताता हूं। लेट्स से हमारे पास दो इनपुट है, कितने? दो इनपुट है। ओके, अब ये भी बताओ, सी लैंग्वेज में विच वैल्यू इज फॉल्स वैल्यू? ओनली 0, राइट? ऑनलाइन वाले लिख दे देगा 0, ओनली 0 मीन्स फॉल्स वैल्यू, एंड नॉन 0 मीन्स ट्रू वैल्यू। लेकिन यहां पर भी ट्रू वैल्यू में जब मशीन आपको ट्रू रिजल्ट देता है, जब मशीन आपको क्या देता है? ट्रू रिजल्ट देता है, तो मशीन आपको 1 देता है। ओके, मशीन आपको क्या देता है? 1 देता है। ठीक है, तो अब जरा ये समझो, हमारे पास है दो इनपुट, एक है ए और एक है बी। ए की वैल्यू है 0, बी भी रहेगा 0। लेट्स से वी हैव डिफरेंट इनपुट्स। ओके, a is 0, b is 0. Then we have a0, b1. We have a1, b0 and we have 1, 1. यानी क्या हुआ? 0 यानी false, 0 यानी false. फिर we have false, 1 यानी true. Then we have true, we have false. We have true, we have true. Okay, these are the values. अब हमें ऑपरेशन क्या करना है? अब हमें ऑपरेशन करना है A एंड B। हमें ऑपरेशन करना है A एंड B। ओके, तो एंड वाले ऑपरेशन कैसे होते हैं समझो, इसे याद रखने की कोशिश करो। हो सकता है ये चीज आपके लिए नहीं हो, लेकिन अगर आप 12th साइंस से बिलोंग करते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको 0 1 वाली चीजें, ये एंड वाले ऑपरेशन और वाले ऑपरेशन में भी पता हो, बट हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे, तो मैं आपको फ्रॉम वेरी बेसिक बता रहा हूं। ओके, तो ये काम कैसे करेगा? देखो, 0 एंड 0 अगर करोगे, 0 एंड 0, तो इसका रिजल्ट होता है 0। लॉजिकल एंड है ना, तो लॉजिकल एंड क्या कहता है? अगर दो इनपुट में से एक भी इनपुट फॉल्स रहा, तो फाइनल इनपुट भी फॉल्स ही होना चाहिए। फाइनल इनपुट भी क्या होना चाहिए? फाइनल इनपुट भी फॉल्स ही होना चाहिए, तो ये रहेगा फॉल्स। आगे 0 एंड 1, अब बताओ क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, एंड क्या कहता है? एक भी इनपुट फॉल्स रहा तो फाइनल आउटपुट फॉल्स है। ओके, तो ये भी क्या रहेगा? 0। 1 0 क्या रहेगा? 0। और अब लास्ट वाली केस देखो, लास्ट वाली केस में दोनों इनपुट्स ट्रू है, तो फिर फाइनल रिजल्ट भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो हम कहेंगे दिस इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, फॉल्स 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 एंड ट्रू। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है? दो इनपुट में से एक भी इनपुट फॉल्स रहा, फाइनल आउटपुट फॉल्स रहेगा। फाइनल आउटपुट ट्रू आने के लिए दोनों इनपुट ट्रू होना जरूरी है। दोनों इनपुट क्या होने चाहिए?
दोनों इनपुट ट्रू होना जरूरी है अगर फायनल आउटपुट आपको ट्रू चाहिए. डन. ऑनलाईन वाले बघा जरा 1 मिनिट फक्त ह्या चार्टचा विचार करा. कळालंय का बघा. अब ये ट्रू क्या होगा फॉल्स क्या होगा वो अभी देखेंगे हम. डोंट वरी वो अभी हम देखेंगे. राइट. तो सोचो 1 मिनिट सोचो आराम से. काय काय बघितलं आपण लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये. बस सोचो. चलो डन. ठीक है जाऊया पुढे. ऑनलाईन वाले जाऊया का पुढे. ठीक है. तो ये रहा लॉजिकल एंड वाला चार्ट. राइट. अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा देखो. एक सिंपल सा एग्जांपल है. मैं चेक करना चाहता हूं एक कंडीशन. ठीक है. कंडीशन 2 लेस देन 5 और दूसरी कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 10 और मैंने बीच में बस लिखा हुआ है लॉजिकल एंड और इधर लिखा x इक्वल टू. तो x में क्या होगा इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा. x में इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर होगा. अब हम सोचेंगे पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है. अब इस ऑपरेशन में क्या क्या यूज हुआ वो समझो. ऑपरेशन में यूज हुआ ये एक स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर. ये एक स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर और ये लॉजिकल एंड वाला स्टेटमेंट. डन. तो टोटल 3 ऑपरेटर्स है. राइट. अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है 2 लेस देन 5 कंपैरिजन ऑपरेटर ऑनलाइन वाले आठवतंय का पहा. कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने देखा है अगर स्टेटमेंट सही है तो ये आपको क्या देगा ये आपको 1 देगा और अगर स्टेटमेंट गलत है तो ये आपको 0 देगा. इज 2 लेस देन 5 सही स्टेटमेंट. 2 लेस देन 5 सही है तो ये देगा आपको 1. बगा समझ देगा ये आपको देगा 1. ओके. इज 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है. राइट. और फॉल्स है मतलब ये आपको देगा 0 और बीच में कौन है लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड. अब लॉजिकल एंड क्या कहता है एक ऑपरेंड उसका 1 है और एक ऑपरेंड 0 है. यानी लॉजिकल एंड का एक ऑपरेंड ट्रू है और एक ऑपरेंड फॉल्स है और बीच में चल रहा है लॉजिकल एंड. अब आपको क्या लगता है ट्रू एंड फॉल्स फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा फॉल्स रहेगा. फाइनल रिजल्ट फॉल्स रहेगा. ओके. तो इस पूरे स्टेटमेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा फॉल्स. फॉल्स यानी कौन सी वैल्यू 0. फॉल्स यानी 0 और ये 0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा. 0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा. समझ गए हो. ठीक है. बघा ऑनलाइन वाली कळालं का पहा लॉजिकल एंड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है समझो. अब हम देखेंगे इस वाले एग्जांपल में इसको यूज कैसे करेंगे. ठीक है. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आई हैव दिस स्टेटमेंट x इक्वल टू 2 exactly equal to 2 and 3 not equal to 2 plus 1. ओके. इसे भी ब्रैकेट डाल देते हैं. अब ये भाई कैसे एग्जीक्यूट होगा ये इसमें एग्जीक्यूशन के लिए देखो असाइनमेंट ऑपरेटर कहेगा मेरे राइट में जो भी है पहले उसे एग्जीक्यूट करो. चलो ठीक है कर लेते हैं. इज 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 2 सही है कि गलत है सही है करेक्ट स्टेटमेंट है तो ये आपको देगा 1. लॉजिकल एंड 3 नॉट इक्वल टू 2 plus 1. ओके. चलो एक काम कर लेते हैं लेट्स मेक इट. चलो ठीक है 3 नॉट इक्वल टू 2 plus 1 तो यहां पहले 2 plus 1 होगा और ये स्टेटमेंट बनेगा 3 नॉट इक्वल टू 3. दैट इज फॉल्स. 3 नॉट इक्वल टू 3 ये गलत है. तो फिर 3 नॉट इक्वल टू 3 आपको क्या देगा 0. फिर 1 एंड 0 फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 0 और 0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा ना. राइट. नाउ फॉर योर लॉजिकल एंड
टू जनरेट रिजल्ट 1। अगर आप चाहते हो कि लॉजिकल एंड ने 1 रिजल्ट जनरेट करना चाहिए तो उसके दोनों ऑपरेंड जो है उन दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 या फिर ट्रू होना चाहिए। ओके, 1 या फिर ट्रू, या फिर आप कह सकते हो नॉन जीरो, राइट। तो अगर मैं कह दूं सी x इज इक्वल टू 5 लेस देन 7 एंड 8 ग्रेटर देन 5, अब सोचो रिजल्ट्स क्या आएंगे। इज 5 लेस देन 7, यस इट इज ट्रू, ट्रू यानी 1। एंड इज 8 ग्रेटर देन 5, यस ट्रू, ट्रू यानी फिर से 1। और 1 एंड 1 फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, और ये 1 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा। डन, दैट इज हाउ लॉजिकल ऑपरेटर एग्जीक्यूट। अब हमें इसी कॉन्सेप्ट को अपने एग्जांपल में इंप्लीमेंट कर देना है। एग्जांपल क्या कहता है अपना, एग्जांपल कहता है यूजर से इनपुट ले लो। ओके, लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया x, दिस इज करेक्ट। कब करेक्ट कहोगे इसको, इफ 5 इज लेस देन x लेस देन 10, नहीं तो हम कहेंगे दिस इज रॉन्ग। तो हमें ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करनी है। प्रोग्राम में आप ये नहीं लिख सकते 5 लेस देन x लेस देन 10, नॉट पॉसिबल इन प्रोग्राम। एरर नहीं देगा बट एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस अलग रहेगा। ओके, वो कैसे, वो हम एप्टीट्यूड में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जब एप्टीट्यूड करेंगे तब उसमें सोच लेंगे। लेकिन अभी हमें ये दो कंडीशंस जो इंप्लीमेंट करनी है, इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस होंगी। एक रहेगी x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, बरोबर है? ऑनलाइन वाले बरोबर है? अपनी कंडीशन एक्चुअली ये थी 5 शुड बी लेस देन x, बस मैंने उल्टा लिखा x मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ओके, सही कंडीशन, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज सेकंड कंडीशन, x मस्ट बी लेस देन 10। अगर ऐसा हुआ तो करेक्ट इनपुट है। मतलब करेक्ट इनपुट वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर यूजर इनमें से कोई वैल्यू देता है तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ये रहा कि मैं x को करेक्ट इनपुट कहूंगा जब ये दोनों ट्रू रहेंगे। जब ये दोनों क्या रहेंगे, दोनों ट्रू रहेंगे। दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ, एक भी फॉल्स हुआ तो फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स होना चाहिए। यहां पे फॉल्स होना चाहिए, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो यूजर ने इनपुट दिया 3, ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगा, फॉल्स। इज इट देन करेक्ट इनपुट, नो। समझ रहे हो नहीं, x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 ग्रेटर देन 5 फॉल्स हुआ तो ये करेक्ट इनपुट नहीं है। वैसे ही अगर x की वैल्यू 12 है तो 12 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू हो जाएगा, बट 12 लेस देन 10 ये फॉल्स है, तब भी ये करेक्ट इनपुट नहीं है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि ये तभी ट्रू हो जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। अब हमें वो ऑपरेटर ढूंढना है जो ये चेक करता है कि भाई दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही मैं ट्रू दूंगा। कौन सा ऑपरेटर है, एंड वाला ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। क्या कहता है लॉजिकल एंड ऑनलाइन वाले, अगर मेरे दोनों साइड की कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही मैं ट्रू रिजल्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि भाई दो कंडीशन कौन सी है, यूर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 5, यूर एक्स मस्ट बी लेस देन 10। अगर दोनों ट्रू हो रही है तो ही ट्रू, नहीं तो नॉट ट्रू यानी फॉल्स। ओके, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। जब आपको दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली ट्रुथ वैल्यू के लिए चेक करनी, कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू, दोनों कंडीशन simultaneously true value, you have to go for logical and। किसके लिए जाना पड़ेगा, लॉजिकल एंड के लिए जाना पड़ेगा। समझ गए? वैसे ही एग्जैक्टली अपोजिट कौन काम करेगा, लॉजिकल और। ओके, अब लॉजिकल और कैसे काम करता है ये समझते हैं। लॉजिकल एंड पढ़ा लगा होगा ऑनलाइन वाले क्वेश्चन के साथ, अपने ये वाला अपना क्वेश्चन था
5 लेस देन x लेस देन 10 इंप्लीमेंट करना था, तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट होगी। दैट इज द कंडीशन यू हैव टू इंप्लीमेंट इन योर प्रोग्राम। हम अभी प्रोग्राम नहीं लिखने वाले हैं, हम अपने प्रोग्राम में जो कंडीशन जरूरी है बस वो कंडीशन अभी मेंशन कर रहा है, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल एंड का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट। ओके, करेक्ट इनपुट if given number is multiple of 2 and 3। given number is multiple of 2 and 3, तो ही मैसेज देना है करेक्ट इनपुट, नहीं तो मैसेज दोगे रॉन्ग इनपुट। डन, ठीक है। तो पहले ये सोचते हैं व्हाट आर द वैल्यूज विच कैन बी करेक्ट इनपुट। कौन कौन सी हो सकती है? पहली वैल्यू होगी 6, बरोबर है ना? मल्टीपल ऑफ 2 भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। डन। नेक्स्ट वैल्यू ले ली मैंने 8। क्या 8 को करेक्ट इनपुट कहेंगे? नहीं, इट इज मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आपकी करेक्ट इनपुट नहीं है। फिर मैंने लिया चलो 9, इज 9 करेक्ट इनपुट? नो। फिर मैंने लिया 12, इज 12 करेक्ट इनपुट? यस, 12 is correct input. It is multiple of 2 as well as multiple of 3। ठीक है, तो यहां कंडीशंस कौन सी है जरा समझते हैं। लेट्स से x is the input from user, x is the input from user। now your x is multiple of 2, ये हम कैसे चेक करेंगे? x is multiple of 2। ऑनलाइन वाले का आइडिया है का? कौन सा वाला ऑपरेटर हमें बता सकता है इफ x इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट? कौन सा ऑपरेटर बता सकता है? इफ, मॉड्यूलस ऑपरेटर, करेक्ट। क्योंकि अगर x मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कंपलसरी 0 आएगा। ओके, तो हम कहेंगे x mod 2, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू क्या चाहिए? 0। x mod 2 एग्जैक्टली इक्वल टू चाहिए 0। ऑनलाइन वाले लक्षित वाले का कंडीशन बगा, कंडीशन लक्षित वाली वैसे ही चेक करना है इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, तो हम कहेंगे x एग्जैक्ट x mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ओके, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझते हैं। कंडीशन पहले कड़ा लिखा पड़ा, ऑनलाइन वाले कंडीशन कड़ा लिखा रहे। इस वाली कंडीशन का क्या मतलब है? इफ ट्रू मींस x इज मल्टीपल ऑफ 2। डन, सिंपल है। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है, वो रिमाइंडर बस 0 है कि नहीं हम कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर, एग्जैक्टली इक्वल टू। काही शंका असेल बाबांनो तो विचारा बरं का, अजिबात मागे पडायचं नाही। चलो ठीक है, तो ये हमें दो कंडीशंस मिली, मल्टीपल ऑफ 2 वाली, मल्टीपल ऑफ 3 वाली। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कब कहोगे करेक्ट इनपुट है? दोनों की दोनों ट्रू चाहिए या दोनों में से कोई भी चलेगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या है? दोनों की दोनों ट्रू चाहिए, दोनों की दोनों ट्रू चाहिए। 8 मल्टीपल ऑफ 2 है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। 12 चलेगा क्योंकि 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों कंडीशंस चेक होना, जो दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है।
तो हमें दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रुथ वैल्यू के लिए चेक करनी है, इसलिए बीच में कौन सा ऑपरेटर चाहिए, लॉजिकल एंड, जो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली ट्रुथ वैल्यू के लिए चेक करेगा। क्लियर, समझ लेगा बगा। चलो एक मिनट सोचो, क्वेश्चन में 2 3 दिया ना, तो लॉजिकली यू हैव टू यूज 2 and 3 इन द प्रोग्राम। करू शकतो की नॉट 6 केलं की झालं, पण नॉट 6 केल्यावर लॉजिकल अँड वापरणार कसं? आता आपला पॉइंट काय चालू, एंड ऑपरेटर। अगर मॉड 6 यूज किया तो मैं एंड ऑपरेटर कहां से दिखाऊंगा, राइट? एक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 विदाउट यूजिंग 6। ये जरूरी है। ओके चलो ठीक है, लॉजिकल एंड क्लियर हो गया ऑनलाइन वाले। ओके चलो एक और प्रोग्राम यूज, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है स्कैन एज एंड जेंडर ऑफ a candidate। okay, scan age and gender of a candidate। okay, print message, print message yes if age is greater than or equal to 21 and gender is M। अगर जेंडर यम है, यम यानी मेल, और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, प्रिंट मैसेज यस। बस ये चेक करना है। तो दो कंडीशंस हमें चाहिए, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, ओके, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, काही अदर ऍक्टिव्हिटी करू नका बाबा, पूर्ण लक्ष इकडे राहू द्या। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो रिजल्ट अपना फॉल्स चाहिए। हमें दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू बनाना है। तो कंडीशन क्या है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और जो जेंडर है वो क्या चाहिए, एम। यम एक कैरेक्टर वैल्यू है, और कैरेक्टर वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं, सिंगल कोट में। ऑनलाइन वाले अठोल करी कैरेक्टर वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं, सिंगल कोट में। अब मान लो अपने पास जेंडर नाम का वेरिएबल है, जेंडर एग्जैक्टली इक्वल टू एम। अब दोनों कंडीशंस अगर साइमल्टेनियसली ट्रू हुई तो ही ट्रू रिजल्ट देना है। तो बीच में कौन चाहिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होना चाहिए। आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी है टू अंडरस्टैंड लॉजिकल एंड। अब समझते हैं लॉजिकल और। ओके, थियरी वगैरह सब बाद में लिख लेंगे, पहले ऑपरेटर्स को समझो। ओके, मी सगळं व्यवस्थित लिहून देईन, काही लिहायच्या भानगडीत पडू नका। ऑनलाइन वाले सगळं व्यवस्थित लिहूया आपण विथ एग्जांपल। सो लेट्स गो फॉर लॉजिकल और। तो पहले हम लॉजिकल और का ट्रुथ टेबल देखते हैं। लॉजिकल और क्या कहता है, लॉजिकल और बहुत सिंपल है। वो कहता है भाई दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो मेरे लिए ट्रू, नो प्रॉब्लम। लॉजिकल एंड क्या कहता है, दोनों एक भी फॉल्स रहा मेरे लिए फॉल्स है। और कहता है भाई दोनों में से एक भी ट्रू है तो मेरे लिए ट्रू है। दोनों फॉल्स रहे फिर मेरे लिए भी फॉल्स है। डन। कौन कहता है, लॉजिकल और, राइट। अब उसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से रहेगा, देखो। Let's say we have A, we have B, we have A or B, that is the symbol of logical or। दोन उभ्या दांड्या कीबोर्ड वरती तुमच्या असेल पहा कुठेतरी, एंटर कीच्या आजूबाजूला शोधा, सापडेल तुम्हाला उभी दांडी। ओके, वापरून पहा, फैमिलियर होना जरूरी है। चलो ठीक है, A B A और B।
ओके, तो इनपुट क्या क्या रहेंगे समझो। इनपुट रहेगा हमेशा की तरह दोनों फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों ट्रू। ओके, पेज बदलणं आता गरजेचं आहे, जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ए और बी भी आपको क्या देगा, फॉल्स। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो और क्या कहेगा, ट्रू, वही चलेगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा मेरे लिए चलेगा। फिर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और क्या देगा, ट्रू, दोनों ट्रू है, और क्या देगा, ट्रू। बस और एक ही केस में फॉल्स देता है, कौन सी, दोनों फॉल्स रही तो, यस। ओके, तो अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा समझते हैं, ठीक है। लेट्स गो विथ द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन कहता है x is input from user, right? x is correct, x is correct if it is multiple of 2 or multiple of 3। अभी एंड नहीं है, क्या कर रहा है इनपुट क्वेश्चन, अगर मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो भी करेक्ट इनपुट है, मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो भी करेक्ट इनपुट है, मल्टीपल ऑफ 2 3 होगा तो भी करेक्ट इनपुट। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट इनपुट सेट, क्या क्या रहेगा, 2 करेक्ट है, यस, 3 करेक्ट इनपुट है, यस, 4 भी करेक्ट इनपुट है, 6 करेक्ट इनपुट है, 8 करेक्ट है, 9 करेक्ट है, 10 करेक्ट है, 12 करेक्ट है। So every value which is multiple of 2 or which is multiple of 3 or which is multiple of 2 and 3 both, all of them are correct inputs, ठीक है। तो multiple of 2 and multiple of 3 वाली कंडीशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या थी कंडीशन, मल्टीपल ऑफ 2 कैसे मेंशन करोगे, इफ x इज द इनपुट, x mod 2 exactly equal to 0, x mod 3 exactly equal to 0। ऑनलाइन वाले, अब मुझे ये बताओ, दोनों की दोनों ट्रू होने की रिक्वायरमेंट है या दोनों में से कोई एक होगी तो भी चलेगा, एनी वन और बोथ, दैट शुड बी योर रिप्लाई, एनी वन वैलिड और बोथ मस्ट बी वैलिड, कौन चाहिए, यस, एनी वन चलेगी, दोनों होगी तो भी चलेगा, बट कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो और क्या कहेगा भाई, हाँ ट्रू है, तो एनी वन इज वैलिड, तो हमारा आउटपुट रहेगा करेक्ट आउटपुट। तो हमें बीच में यूज करना है लॉजिकल और ऑपरेटर, वी हैव टू यूज लॉजिकल और ऑपरेटर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और ये कैसे यूज होंगी, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको, ऑनलाइन वाली कड़ा लगा बगा, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ओके, चलो एंड की बात तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। बघा एक मिनिट विचार करा, कळालंय का पहा, काही शंका असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल गो फॉर नोट। विचार करत करत वर लिहून ठेवा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हे देखा बघा, और वो 3 ऑपरेटर्स लिख लो, एंड और नॉट, समझ ले, चलो ठीक है। देखो उसमें पहला ऑपरेटर लिखो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, उसका पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस ट्रुथ टेबल।
ठीक है, लिखो उसमें लॉजिकल एंड ट्रुथ टेबल लिखा, लिखो उसमें वी यूज दिस ऑपरेटर, we use this operator when we want to check two conditions simultaneously for truth value. When we want to check two conditions simultaneously for truth value, simultaneously for truth value, simultaneously for truth value. For example, ये वाला एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट आउटपुट, करेक्ट इनपुट ई, प्रिंट मेसेज करूया आपण, व्यवस्थित लिहून घ्या बरं का रे, शॉर्ट मध्ये काही सुद्धा लिहित बसू नका, प्रिंट मेसेज और उसकी कंडीशन इधर होना चाहिए एंड, दैट इज योर कंडीशन. झाला असेल तर ये दो एग्जांपल्स भी लिख लो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, जस्ट टू अंडरस्टँड द एक्झिक्युशन ऑफ लॉजिकल अँड. ही दोन एक्झाम्पल्स पण लिहून ठेवा, फक्त एक्झिक्युशन समजण्यासाठी. और जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वैसे ही एग्जीक्यूशन लिख लो कैसे होगा, और खुद से करने की कोशिश करो, ये वाला और ये वाला, तो एग्जांपल्स नोट कर लो. लिहा बाबा, लवकर लवकर लिहा बाबा जरा. चलो हो गया, ऑनलाइन वाली दोनों एग्जांपल ले लेगा बघा. चलो बढ़िया, अब और एक एग्जांपल ये दो लिख लो लॉजिकल एंड के लिए. स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट. ओके, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट इफ इट इज मल्टिपल ऑफ 2 and 3. लिहा बाबा, लवकर लवकर लिहून टाका, एवढा वेळ नाही लागत, थोडं फास्ट लिहायचं रे बाबा, फास्ट लिहायचं थोडस, नोट आपली कंप्लीट असायला पाहिजे. ऑनलाईन वाले लिहा रे. स्कॅन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, और ये कंडीशन मेंशन कर लो, कंडीशन मेंशन करो. जेंडर वाला एग्जांपल रहने दो, वो हम बाद में समझ लेंगे, अभी ये वाला एग्जांपल लिखो, सिंपल वाले एग्जांपल्स लिख लो बस. चलो हो गया. चलो ठीक है.
लिखो आगे। नेक्स्ट वन, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लो पहले। ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लो। हो गया? लिखो नीचे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, हम उस क्वेश्चन की कंडीशन लिखेंगे। क्वेश्चन है स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर। क्वेश्चन व्यवस्थित लिया, स्कैन ए नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट, print the message correct input if it is multiple of 2 or multiple of 3, if it is multiple of 2 or multiple of 3। और ये एग्जांपल कंडीशन लिख लो, बीच में और क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक चलने वाला है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंडीशन आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कैन ए कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। लिखोगे क्वेश्चन, स्कैन ए कैरेक्टर फ्रॉम यूजर इफ यूजर गिव्स कैपिटल ए और स्मॉल ए, प्रिंट मैसेज एप्पल, else some other fruit। सिर्फ कंडीशन चाहिए, सिर्फ कंडीशन, ओके। प्रोग्राम नहीं करना है, प्रोग्राम करने के लिए हमें इफ एल्स तो कम से कम करना पड़ेगा, ओके। तो अभी ये वाले क्वेश्चन में कंडीशन कौन सी यूज होगी ये बस समझना है। मान लो यूजर का जो इनपुट है वो ch नाम के कैरेक्टर में आया हुआ है। कौन सा कैरेक्टर है? ch। ch कंटेन्स द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? अब क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल ए होगा तो भी एप्पल है, स्मॉल ए होगा तो भी एप्पल है, दोनों में से एक चलेगा। दोनों हो सकते क्या? नहीं हो सकते कभी, एक ही कैरेक्टर है ना। हाँ, एक ही कैरेक्टर में कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों नहीं पॉसिबल, ओके। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है ch एग्जैक्टली इक्वल टू ए होगा या फिर ch एग्जैक्टली इक्वल टू स्मॉल ए होगा। दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। तो बीच में कौन चाहिए? और ऑपरेटर होना चाहिए, ओके। एंड दैट इज द कंडीशन वी विल यूज फॉर दिस क्वेश्चन। अब जब इसका कोड करेंगे तब हमें इसको फिर से एक बार याद करना पड़ेगा। जब कोड करेंगे तब देखेंगे, अभी हम इसके कोड नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंडीशन ढूंढ रहे हैं, ओके। तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑनलाइन वाले क्लियर झालं कर बाबा ना तुम्हाला? बघा बरं, हैव यू अंडरस्टूड दिस? लॉजिकल एंड लॉजिकल और, बघा काही शंका असेल तर विचारा। कोड मात्र करायचं भानगडीत आत्ता पडायचं नाही आपल्याला, ओके। हळूहळू जाऊया पुढे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम कोड करेंगे, डोंट वरी। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो आज रुक जाते हैं। अब कल जो है हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ओके।
बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किटिंग। कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। वैसे भी परसों संडे है तो कल शाम को हम आराम से पढ़ सकते हैं। चल आज थांबूया, उद्या भेटूया सेम टाइम। ओके, बर ऍडमिशनची महत्वाची सूचना बाळांनो, आज रात्री तुम्हाला इन्स्ट्रक्शंस येतील, आज रात्री तुम्हाला इन्स्ट्रक्शंस येतील ग्रुपवरती। आपको कल से एडमिशन शुरू करना है। कल दोपहर शायद 1 बजे से एडमिशन शुरू होंगे। एडमिशन के लिए आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं है, आओगे तो बेटर रहेगा, बट यहाँ आकर एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो। जब एडमिशन करोगे यू हैव टू कॉल ऑन गिवन नंबर, जो नंबर दिया है उस नंबर पे कॉल करके आपको अपना लेक्चर मोड डिसाइड करना है, ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे लेक्चर्स 750 पे शिफ्ट होंगे। वो चलेंगे 750 टू 940 अप टू एंड ऑफ द कोर्स। ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल हम शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। 750 टू 940। इसमें पीआईसीटी वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें कंपलसरी ऑफलाइन ही आना है। अदर कॉलेज वाले जो है उन्हें अपना मोड चूज करना है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ओके, समझ रहे हो? वंस यू चूज ऑफलाइन तो आपको कंपलसरी ऑफलाइन ही आना है, आप ऑनलाइन नहीं जा सकते। समझ रहे हो? नहीं तो फिर ऐसा होता है कि चलो सर आज मैं घर पे हूँ, ये हुआ है, मुझे ऑनलाइन चाहिए, नहीं मिलेगा। ऑफलाइन का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्टली ऑफलाइन इन एनी केस। ओके, ऑनलाइन के आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रहते हैं। इन केस बहुत इमरजेंसी हुई, बीमार पड़ गए, कुछ भी हुआ, तो वो 3 ऑनलाइन में से एक आपको यूज कर लेना है। डन, ठीक है। बाकी अगर आप ऑफलाइन चूज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी ऑफलाइन ही आना है, राइट। हाँ, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में नहीं जा सकते। फॉर अदर कॉलेजेस फॉर एनी रीजन अगर आपको शिफ्ट करना पड़ा ऑफलाइन से ऑनलाइन, देन यू अगेन हैव टू पे 1000 रुपीज, फिर आप शिफ्ट हो सकते हो। ओके, डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो रूटीन फिक्स नहीं होता। ओके, तर मग ऑफलाइन घेणार की ऑनलाइन घेणार, अदर कॉलेज वाली चूज करा। अँड आय विल सजेस्ट टू गो फॉर ऑफलाइन ऑलवेज। माझ्या समोर बसतात तेव्हा मला तुमच्याकडून काम करून घेता येतं। ऑनलाईनला बटन दाबलं की मी बंद होतो। इथं माझ्या समोर बसा, तुमच्या नरडीव पाय देऊन प्रोग्रामिंग करून घेता येतं मला, पण आलाच नाही तर मी करणार काय, असं होतंय। ओके, तर बस थोडंसं आपल्याला डिसिप्लिन राहायचं बाळांनो। चलो ठीक है, तर ह्या इंस्ट्रक्शन सगळे तुम्हाला ग्रुप वरती येऊन जातील। मंडे का जो लेक्चर होगा अपना, मंडे के लेक्चर से पहले आपके एडमिशंस हो जाने चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव गिवन यू इनफ टाइम, राइट। और आप समझ भी गए हो मैं पढ़ा सकता हूँ नहीं पढ़ा सकता, राइट। चला थांबूया आपण आज, उद्या भेटूया। काही शंका असेल बाबांनो तर मेसेज करा।